Hello friends, and how are you my students? New ways and hello, how are you? What's happening? What's going on? And what's up today? Okay, come on. आज फिर एक नए लेसन के साथ हाजिर हूँ, लेकिन सबसे पहले 2 दिन की जो आप लोगों ने इंतज़ार किया उसके लिए मैं इंतहाई माजरत ख्वाह हूँ, जिसको मैं extremely sorry. How can you say extremely sorry? Apologize because you are waiting and you were waiting for the new lecture, new lesson, but I was not available that time. तो जी मैं आप लोगों के सामने इसलिए नहीं आ सका कि मेरी जो है कोई थोड़ी सी मजबूरी थी, कोई मसला था। 2 दिन की जो छुट्टी हुई है, आप लोग इंतज़ार करते रहें, उसके लिए इंतहाई माज़रत ख़्वाह हूँ मैं। और उसके साथ साथ जो कमेंट्स आते रहे, फीडबैक आता रहा है, पूछा जाता रहा है कि सर आपकी वीडियो क्यों नहीं आई, वीडियो क्यों नहीं आ रही। तो उन दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो इतना इंतज़ार करते हैं, इतना ख्याल करते हैं मेरा। जी बिल्कुल, आप लोग दिल लगी से पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये 2 दिन जो शॉर्ट हुआ है हमारा लेक्चर, तो उसमें जितने दोस्त अहबाब ने इस कमी को महसूस किया या फिर उन्होंने कमेंट्स किए, फीडबैक दिया, मेरे हाल अहवाल पूछा, तो उसके लिए मैं इंतहाई आप दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ और ममनून हूँ। जी तो बग़ैर देर किए चलते हैं अपने लेसन की तरफ। पिछले दिनों जो आखिरी लेक्चर दिया गया था उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंसेस बनाए थे। आज हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने जा रहे हैं, जिसमें आप किसी काम की नफ़ी करते हैं या मना करते हैं या वो काम उस काम से रोका जाता है, तो वो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। आइए तो बढ़ते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर की तरफ। कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो हमारा स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट हैज़, हैव बीन, हैज़ के बाद आप नॉट लगाएंगे और हैव के बाद आप नॉट लगाएंगे। जैसा कि हैज़ नॉट या फिर हैज़ंट बीन आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर हैज़ंट बीन है। और उसके बाद हैव नॉट को आप हैवंट बीन यूज़ कर सकते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है। और उसके बाद आप फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी इनके फोर्थ वर्ब, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे और बिल्कुल एंड पे आप करेंगे सिंस या फॉर का इस्तेमाल। और सिंस या फॉर के एंड पे आप इसे यूज़ करेंगे टाइम या पीरियड। इसके बारे में मैं आपको तफसील से बता चुका हूँ कि किस तरीके से टाइम और पीरियड का डिफरेंस मालूम किया जा सकता है। टाइम को सिंस में कैसे लगाना है, पीरियड को फॉर में कैसे लगाना है। सेंटेंसेस बनाते हैं, उसके अंदर जो कमी बेशी होगी थोड़ा सा उसको मैं वजाहत कर दूंगा और मैं आपको समझाता जाऊंगा इंशाअल्लाह। जी तो पहला सेंटेंस है कि वो 2 माह से यहाँ रुकी हुई नहीं है। कॉल आती है कि हेलो फलां जो है वो आप लोगों के पास है, पढ़ने गई थी, आपके यहाँ रुकी है। तो जवाब मिलता है कि वो 2 माह से यहाँ रुकी हुई नहीं है। शी हैज़न्ट बीन स्टेइंग हियर फॉर 2 months. She hasn't been staying here for 2 months. 2 माह से वो इधर नहीं है। He hasn't been staying for 2 months कह सकते हैं, आप भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि अब 2 माह की बात आई है तो ये आपका पीरियड है, एक वक्त का डिस्टेंस है। 1 माह 2 माह, 2 माह का जो अरसा है ये काउंट हो रहा है, 1 माह दूसरा माह, तो ये आपका पीरियड है, इसलिए यहाँ पे फॉर यूज़ हुआ है। उसके बाद तुम 4 बजे से नहीं खेल रहे हो। यू हैवंट बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock. शी हैज़न्ट बीन प्लेइंग since 4 o'clock and I haven't been playing since 4 o'clock. You haven't been playing since 4 o'clock. तो been को have not के बाद haven't been करना है आपने और उसके बाद आपने सेंटेंस कंप्लीट कर देना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि वो 2 दिन से आपका इंतज़ार नहीं कर रही है। आपको गलतफहमी है या आपको किसी ने बताया है कि वो 2 दिन से आपका इंतज़ार कर रही है, वो आपका इंतज़ार नहीं कर रही। वो 2 दिन से
ये जो है थर्ड पर्सन प्लूरल है कि वो 2 दिन से आपका इंतजार नहीं कर रहे। तो दे हैवंट बीन वेटिंग फॉर यू, दे हैवंट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 days, you haven't been waiting for me for 2 days, for 2 months, for 2 hours। तो इस तरीके से हफ्ते महीने जो भी काउंट होते जा रहे हैं वहां पे आप फॉर यूज करते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। वो शाम से काम नहीं कर रही है, नफी का जुमला है, यानी कि पहले वो काम कर रही थी, अब वो शाम से काम नहीं कर रही, फारिग हो गई है या छोड़ दिया है उसने काम, वो शाम से काम नहीं कर रही। आपने उस दिन में काम लगाया था तो वो अब काम शाम से फारिग है, काम नहीं कर रही, वो शाम से काम नहीं कर रही। She hasn't been working since evening. She hasn't been working since morning. I haven't been working since afternoon. You haven't been working since midnight. आप आधी रात से जो है काम नहीं कर रहे। इस तरीके से जब हम इसका प्रोनाउन चेंज कर देते हैं या यहाँ पे हम इसका नाउन चेंज कर दें, शिपाली hasn't been working since 7 o'clock. 7 बजे से काम नहीं कर रही शिपाली। तो आप यहाँ पे प्रोनाउन चेंज करें या नाउन चेंज करें तो थर्ड पर्सन के साथ hasn't been यूज करेंगे, और बाकी जो हैं थर्ड पर्सन के अलावा, थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है, और बाकी जितने भी आपके नाउन हैं या प्रोनाउन हैं प्लूरल हैं तो उनके साथ आप haven't been। वो 2 महीने से कॉलेज नहीं जा रहा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। शी ही इट या कोई एनी पर्सन एनी नाउन, इट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। यू मस्ट यूज विद थर्ड पर्सन सिंगुलर hasn't been। He hasn't been going to college for 2 months। वो 2 महीने से कॉलेज नहीं जा रहा है। He hasn't been going to college for 2 months। You haven't been going to college for 3 months। I haven't been going to college since January। I haven't been going to madrasa since 2020। तो जब आपका फिक्स पॉइंट आ जाता है आपके पास, वहाँ आप सिंस यूज़ करते हैं। जब आपके पीरियड आ जाता है जहाँ पे आपका वक्त काउंट हो जाता है, आपके दिन काउंट हो जाते हैं, आपके महीने काउंट हो जाते हैं, आपके साल काउंट हो जाते हैं, तो उसके अंदर आप क्या लगाते हैं, वो आपका पीरियड बन जाता है, क्योंकि उसके दरमियान डिस्टेंस होता है। तो उसके लिए आपने फॉर यूज़ करना होता है, वरना जब फिक्स पॉइंट जहाँ से आप स्टार्ट ले रहे होते हैं, जहाँ से आप आगाज़ कर रहे होते हैं, उसके अंदर काउंटिंग नहीं होती, वो आपका टाइम कहलाता है और उसके साथ आप सिंस लगाते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेसन भी आपको अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, विद सिबलिंग्स, विद ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, विद कोलीग्स, विद क्लास फेलोज, विद नेबर्स, विद एवरीवन। You must have to practice speaking। आप क्योंकि सीख रहे हैं, तो जब तक आप इसकी बोलने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप बोलेंगे नहीं, तो फिर क्या होगा कि आप सीखेंगे नहीं। आप जब बोलेंगे गलती करेंगे, हो सकता है आप गलती ना भी करें। जब आप गलती करेंगे फिर आपको एहसास होगा कि ये गलत है, इस तरीके से ठीक है, फिर आपको गलती दोबारा नहीं दोहरा सकते। अपनी गलतियां आप खुद ढूंढते जाएंगे, उसको सुधारते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। जी इंशाअल्लाह मिलते हैं एक नए लेसन के साथ, एक नई सुबह को, एक नए लेक्चर के साथ। इंशाअल्लाह हयात बाकी, मुलाकात बाकी। वस्सलाम।